हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्लस 2 अकाउंटेंसी क्लास। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर। देखो, मुझे चैप्टर को समझने से पहले हम पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा याद करें कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स जब भी किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपस में एग्री होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और जितना भी प्रॉफिट होता है उसको एग्रीड रेशो के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब कई बार सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि पार्टनर को उस डीड की शर्तों में चेंज करना पड़ता है। वो कंडीशंस जो डीड में दे रखी हैं, डीड क्या थी? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न फॉर्म में होती हैं, और ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो उस डीड के अंदर जितनी भी शर्तें लिखी हुई हैं, अगर किसी भी कारण से उन शर्तों में चेंज करना पड़ता है तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है, हमारे पार्टनरशिप में पड़ता है। अब उन शर्तों में से एक शर्त क्या हो सकती है कि कोई दो पार्टनर थे, ए बी, पहले वो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। पहले वो एक के हिसाब से प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ए ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, बी कम काम करता है तो उसको कम शेयर मिलना चाहिए। तो उन्होंने रेशो को चेंज करके 2:1 कर दिया। नई रेशो उन्होंने डिसाइड कर ली कि बी इस हिसाब से वो प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है उसको हम एक दोबारा से पार्टनरशिप का हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। उसे हम नाम देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, देखो बच्चे, दो शब्दों से मिलकर बना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संगठन, किसी भी चीज का गठन करना, किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज का निर्माण करना। दोबारा से, पुनर्गठन, दोबारा से उस चीज को बनाया जा रहा है। तो यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, अगर उनमें किसी भी वजह से कुछ परिवर्तन होता है, कोई भी चेंजेस आती हैं, चेंजेस क्या आ सकती हैं? किसी भी पार्टनर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज कर देना, तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएगा। अच्छा, पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने लिखा था कि नए पार्टनर को हम तभी एडमिट करेंगे जब सभी पुराने साझेदार सहमत होंगे। तो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि देखो, जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करती हूँ, नया पार्टनर बिजनेस में आता है, पहले ए और बी थे, एक के हिसाब से प्रॉफिट लॉस को बांट रहे थे। नया पार्टनर एक और आ गया और उसके साथ की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गई। तो यानी कि पहले वो प्रॉफिट जो दो जनों में बंटना था, अब वही प्रॉफिट को बांटने के लिए 3 लोग हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो इफेक्ट पड़ा ना इसका। नए पार्टनर के आने से शेयरिंग रेशो पे इफेक्ट पड़ा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम देंगे। कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है, ए बी सी 3 पार्टनर थे, एक के हिसाब से प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ टाइम बाद सी कहता है कि नहीं, मैं बिजनेस को नहीं चलाना चाहता, मैं तो अपना अलग से बिजनेस खोलना चाहता हूं। तो वट एवर द रीजन बिहाइंड इट, सी फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, सी जाना चाहता है, सी फर्म को छोड़ के चला जाता है। तो जाने के बाद अब बिजनेस में कितने पार्टनर रहे? 2 पार्टनर। पहले उस प्रॉफिट को बांटने के लिए 3 लोग थे, अब उस प्रॉफिट को बांटने के लिए 2 लोग हैं। तो फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर इफेक्ट पड़ा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ होने का मतलब फिर भी वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है एक तरीके से, है ना? मतलब फिर तो दुनिया को ही छोड़ के जा रहा है, बट फिर भी बिजनेस उसका छूट जाएगा। तो डेथ के केस में भी इनके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके रेशो के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी जो टर्म्स कंडीशन सिचुएशंस है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? जब किसी भी टर्म एंड कंडीशन में, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें किसी प्रकार का चेंज आई, कोई पार्टनर बिजनेस में नया आ जाता है, कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इनमें से अगर कोई भी कारण, कोई भी सिचुएशन अराइज होती है
हैपन होती है तो हम कहेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्टनरशिप फर्म दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट हुई मानी जाएगी। इसके बाद एक और रीजन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है? देखो बच्चे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े? एक, फर्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। न्यू पार्टनर एडमिटेड या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर को हमने रिटायर कर दिया या पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायर हो गया बिजनेस से, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चौथा, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, दुनिया से ही रिटायरमेंट हो गई तो यानी कि वो भी रिटायरमेंट के केस की तरह ही होगा, डेथ ऑफ पार्टनर। और लास्ट अपने पास आता है एमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है बेटा? अमलगमेशन का हिंदी में अर्थ होता है विलयन, विलय कर देना, मिला देना। तो पार्टनरशिप फर्म का विलयन या अमलगमेशन कैसे होता है? देखो बच्चे, हम ले लेते हैं कोई दो फर्में हैं, कोई दो फर्में, पहली फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं ए और बी, दूसरी फर्म उसके अंदर भी दो पार्टनर हैं सी और डी। ए और बी ने इतना अच्छा पैसा नहीं लगा रखा था तो इनको इतने ज्यादा अच्छे प्रॉफिट भी नहीं होते हैं। सी और डी ने बहुत अच्छा पैसा लगा रखा था और उनको प्रॉफिट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। कुछ टाइम बाद ए और बी दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना जो बिजनेस है वो सी और डी में मर्ज कर लें, हम अपना बिजनेस सी और डी में मर्ज कर लें। ये उठा के अपना बिजनेस सी और डी को बेच देते हैं। एक तरीके से एक फर्म अपना बिजनेस दूसरी फर्म को बेच देगी। इन्होंने अपने बिजनेस का लगाया कि हमारा बिजनेस हम आपको 10 लाख रुपए में सेल करेंगे। सीडी एग्री हो जाते हैं और ये इसको सीडी इसके बिजनेस को खरीद लेते हैं। अब खरीदने के बाद ऑप्शन क्या है? सी डी या तो इनको कैश की पेमेंट करेंगे, जब कैश की पेमेंट करेंगे फिर तो इनसे कोई वास्ता ही नहीं है क्योंकि पेमेंट हो गई, या सी डी कहेंगे कोई बात नहीं, हम आपका बिजनेस भी अपने अंडर ले लेते हैं, हम बिजनेस को इकट्ठा मिलकर चलाएंगे लेकिन हम आपको कोई पेमेंट नहीं करेंगे, आप ऐसे पार्टनर हमारे साथ काम कर सकते हो। यानी कि अब इस नई फर्म के अंदर सी और डी पार्टनर नहीं होंगे, चारों पार्टनर बन जाएंगे ए बी सी और डी, क्योंकि इसके ए और बी के बिजनेस को सी डी ने टेक ओवर कर लिया, उसके बिजनेस को उसने ले लिया, खरीद लिया एक तरीके से। तो अब ये जो थे वो नई फर्म के अंदर पार्टनर बनेंगे। फिर से वही सिचुएशन अराइज होती है, पहले इस एक फर्म के प्रॉफिट को बांटने के लिए 2 लोग थे, इसमें भी 2 लोग थे, अब इसका कोई प्रॉफिट रहा नहीं और इसका जो प्रॉफिट है उसको बांटने के लिए 4 लोग हो जाएंगे, यानी कि 4 पर्सन मिलकर उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। जरूरी नहीं होता कि किसी फर्म का एक फर्म के साथ ही अमलगमेशन हो, किसी फर्म का किसी कंपनी के साथ भी हो सकता है। कंपनीज भी आगे फर्दर कई टाइप की होती है, वो हम अगले सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यानी कि अमलगमेशन के केस में भी क्योंकि पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाती है, वो डीड वो तो नहीं रहेगी जो ए और बी ने अपने लिए बनाई थी। अब डीड कौन सी अप्लाई करेंगे? चारों मिलकर दोबारा से एक डीड बनाएंगे जिसके अंदर सभी शर्तें नए सिरे से लिखी जाएंगी। तो अमलगमेशन के कारण भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद अब देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के अंदर हमने जो पहला केस डिस्कस किया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस चैप्टर के अंदर हमें इस चीज को ही डिस्कस करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से कहां कहां पर कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। इस क्वेश्चन को मतलब इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, कुछ भी शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ जिससे हमें थोड़ा सा एक सीन क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो किसी भी बिजनेस के अंदर पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी की 1:1 थी, ठीक है, ओल्ड रेशियो, वो इस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बाद में चेंज करके उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:1 रख दिया, यानी कि अब 2:1 के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को बांटा जाएगा। तो देखो, अगर बात करें शेयरिंग रेशियो तो उन्हीं पार्टनर के बीच में, कोई तीसरा पार्टनर तो नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का नाम कैसे देंगे, इस रेशियो का इनकी प्रॉफिट के ऊपर कैसे और क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो, ओल्ड रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए, ए को मिल रहा था 1/2 पोर्शन, बी को मिल रहा था 1/2 पोर्शन, यानी कि आधा पोर्शन ए ले रहा था प्रॉफिट का, आधा पार्ट बी को मिल रहा था। लेकिन नए रेशियो के हिसाब से देखें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे होगी 2+1, 2 और 1 3, तो 2/3 1/3 ऐसे करते हैं ना हम, रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। तो अब इस ऐसा करने से अगर हम देखें किसको कितना ज्यादा मिला और किसको कितना कम मिला। देखो बच्चे, ए को पहले मिल रहा था, मैं सिर्फ ए का कंपेयर कर रही हूं, फिलहाल सिर्फ ए का कंपेयर कर रही हूं। ए को पहले मिल रहा था 1/2, अब उसे मिल रहा है 2/3, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। आप किसी भी सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, इसको आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने इनका एलसीएम ले लिया, 3 2 6, 2 3 6, 3 1 3, माइनस 3 2 6, 2 2 4, यानी कि -1/6। तो यानी कि अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू करती हूं, अगर मैंने ओल्ड रेशियो में से नई रेशियो को माइनस किया, यानी कि 1/6, नई रेशियो ज्यादा है, नई ज्यादा है ना, नई ज्यादा है तभी तो इसका नेगेटिव आया। हमने पुरानी में से नई को माइनस किया, नई वाली ज्यादा थी तभी इसका नेगेटिव आया, यानी कि ए गेन कर रहा है। पहले ए को जितना मिल रहा था अब उसे पिछले के कंपैरेटिवली ज्यादा मिल रहा है। दूसरी की सिचुएशन को देखते हैं, 1/2 - 1/3, 1/2 - 1/3, तो एलसीएम लिया हमने 6, 3 - 2, 1/6, तो यानी कि इसका है पॉजिटिव, यानी कि इसका पहले ज्यादा था बाद में कम है, यानी कि इसको लॉस हुआ। अब एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक पार्टनर को जितने का गेन हो रहा है, दूसरे पार्टनर को उतने का ही लॉस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो हो नहीं था, क्योंकि देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 10,000 रुपए। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, पहले दोनों को 10 नहीं, हम 9 ले लेते हैं, 9,000 रुपए का प्रॉफिट है। पहले ए को मिल रहा था 5, बी को मिल रहा था 5, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों की बराबर थी, है ना, सॉरी 4500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्योंकि दोनों की बराबर थी तो दोनों को 4500 मिल गई। लेकिन अब नई रेशियो के हिसाब से इसे कितना मिलेगा और इसे कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 3,000 और इसको मिलेगा 6,000। नई रेशियो के हिसाब से इसको मिल रहा है 6,000। अब देखो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, वो प्रॉफिट जो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है, प्रॉफिट तो उतना ही है। फर्क क्या होगा, बस ये अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकालकर इसको दे देगा, यानी कि एक पार्टनर जितना हिस्सा छोड़ रहा है बाकी पार्टनर्स को वही मिलेगा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर छोड़ रहा है। तो यहाँ पर वो पार्टनर जिसको लॉस हो रहा है, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और जिसको गेन हो रहा है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पर 2 रेशो निकल के सामने आती है, एक गेनिंग रेशो होती है, एक सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। गेनिंग रेशो ऐसे रेशो जिसमें पार्टनर पहली सिचुएशन के कंपैरेटिवली अब फायदे में है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो ऐसे रेशो जितने का पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी कि पहले वो बेनिफिशियल पोजीशन में थे और बाद में वो लॉस की पोजीशन में जा रहे हैं, अब उन्हें पहले की कंपैरेटिवली कम मिल रहा है तभी वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो के 2 कॉन्सेप्ट अपने पास आएंगे। गेनिंग रेशो यानी कि गेनिंग पार्टनर, वो पार्टनर जो पहले की तुलना में अब ज्यादा ले रहा है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो पहले की तुलना में अब
कम ले रहा है। तो इसको करवाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आप लोगों को इस बार गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के बारे में बता दूं कि क्या क्या होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बुक के अंदर दिया हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 1। A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1। A और B देखो बच्चे दो पार्टनर हैं, A एंड B, और उनकी रेशो दे रखी है 2:1 की। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2004 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। उन्होंने प्रॉफिट और लॉस को बराबर बराबर बांटना शुरू कर दिया। कैलकुलेट द इंडिविजुअल्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। हमने बताना है कि किस पार्टनर को कितने का गेन हुआ और किस पार्टनर को कितने का लॉस हुआ। तो यहां पर सेक्रीफाइस या गेन निकालने के लिए हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है। सिचुएशन का कभी भी रट्टा नहीं मारना है, हमें उसे कंसेप्चुअली समझना है। अगर ओल्ड रेशियो ज्यादा होगी और नई रेशियो कम होगी किसी पार्टनर की, अगर पहले उसे ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, तो सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। अंडरस्टूड है। अगर किसी पार्टनर को पहले कम मिल रहा था और अब ज्यादा मिल रहा है, तो वो गेन कर रहा है। तो यहां पर ओल्ड रेशियो हमको दे रखी है, न्यू रेशियो हमको दे रखी है। हम गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए एक नॉर्मल फंडा यूज करो। नॉर्मल क्या? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक एक सिचुएशन के बारे में पता करते हैं। न्यू रेशियो थी की 1/2, ओल्ड रेशियो थी 2/3। अभी हम वैसे इसी तरह का एग्जांपल पीछे करके आए हैं। 6, 3 - 4 -1/6, यानी कि इसे लॉस हो रहा है। पहले इसे इतना पोर्शन मिल रहा था, अब इसे इतना मिल रहा है। हमने न्यू माइनस ओल्ड किया है, यानी कि अब वाले में से पीछे वाला है, तो यानी कि पीछे वाला ज्यादा था तभी ये नेगेटिव आया, तो इसे लॉस हो रहा है। तो यानी कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है। बी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। बी का भी हम सेम सिचुएशन अप्लाई करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। अब इसे मिल रहा है 1/2 माइनस पहले मिल रहा था 1/3, तो यानी कि ये आया अपने पास 3 - 2 1/6 पॉजिटिव, यानी कि अब वाला ज्यादा है, पहले वाला कम था, तभी ये पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो यानी कि ये गेन कर रहा है, तो हम लिखेंगे बेस गेन। और किसी एक पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग दूसरे पार्टनर की गेनिंग के बराबर होगी। एक पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करेगा दूसरे पार्टनर को भी उतना मिलेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल हमको दे रखा है। एबीसी पार्टनर है, ये आप बच्चे अपने आप करोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप अपने आप करोगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अच्छे से प्रैक्टिस करना है जितना क्वेश्चन मैंने करवाया है। थैंक यू एवरीवन।